नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत अनुवाद लेकर। याद रहे, अनुवाद के विषय में हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं जिसमें हमने अनुवाद के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा में अनुवाद संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अनुवाद के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कर्ता व क्रिया, कारक व विभक्ति, विशेषण व विशेष्य, लकार एवं काल। कर्ता क्रिया के बारे में क्या है? कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होती है। इसी प्रकार कारक के अनुसार उचित विभक्ति का प्रयोग करना है, यानी कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए आदि। इसी प्रकार विशेषण और विशेष्य, विशेष्य जिस लिंग विभक्ति वचन का होता है, विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति और वचन का होगा। और इसी प्रकार लकार यानी क्रिया के अनुसार उचित लकार के धातु रूपों का प्रयोग करना। ये चार बातें यदि हमने ध्यान से पढ़ ली तो हम अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आज के विषय पर चर्चा करते हैं। पहला हमारा वाक्य है, छात्र पढ़ रहा है। छात्र एक है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो इसी प्रकार हम इसका अनुवाद करेंगे, छात्रः पठति। द्विवचन का उदाहरण लेते हैं, दो छात्र पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के वाक्यों में दो लिखना जरूरी नहीं है, छात्र शब्द का द्विवचन रूप लिखें, जैसे छात्रौ पठतः। इसी प्रकार बहुवचन में अनेक छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्राः पठन्ति। तो ये था प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये तो है पढ़ रहा है। कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं कि पढ़ा रहा है, जैसे अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहा है, तो अध्यापकः पुस्तक का पुस्तकम और पढ़ा रहा है को कहते हैं पाठयति। अगर द्विवचन में पूछें, दो अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक का द्विवचन बनेगा अध्यापकौ, और द्विवचन की क्रिया साथ में लगाएंगे तो वाक्य बनेगा अध्यापकौ पुस्तकम पाठयतः। इसी प्रकार बहुवचन में अनेक अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापकाः पुस्तकम पाठयन्ति। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे बकरी घास चर रही है, तो बकरी को क्या कहते हैं? अजा। अजा तृणानि चरति। अगला वाक्य है, दो धनी व्यक्ति, अमीर आदमी, वस्त्र दान कर रहे हैं, तो दो धनी व्यक्ति हैं, एक को कहते हैं धनिकः, तो दो को कहेंगे धनिकौ। वस्त्र दानम कुरुतः, क्योंकि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। इसी प्रकार बहुवचन का उदाहरण है, वे सब विद्यालय जा रहे हैं, तो वाक्य बना ते विद्यालयम गच्छन्ति। अब हम मध्यम पुरुष के उदाहरण देखते हैं, जैसे तुम पाठ याद कर रहे हो, तो बनेगा त्वं पाठम स्मरसि। मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो वाक्य है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो तुम दोनों को कहते हैं युवाम। युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या कर रहे हो। इसी प्रकार मध्यम पुरुष बहुवचन में, तुम सब घूमने जा रहे हो, तो वाक्य बना यूयम भ्रमणाय गच्छथ। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे दो बैलों ने भार ढोया, तो एक बैल को कहते हैं वृषभः, दो बैल होंगे तो वृषभौ। भारम अवहताम, दो बैलों ने भार ढोया। लड़कियों ने कपड़े खरीदे, बालिकाः वस्त्राणि अक्रीणन्। हमने फिल्म देखी, तो हमने यानी वयम चलचित्रम अपश्याम, हमने फिल्म देखी। सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं, कर रहे हैं यानी सैनिक बहुवचन में है, तो हम लिखेंगे सैनिकाः देशम रक्षन्ति। याद रहे, जिससे रक्षा की जा रही हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे सैनिक शत्रुओं से रक्षा करते हैं, तो वाक्य बनेगा सैनिकाः शत्रुभ्यः रक्षन्ति। और जिसकी रक्षा करते हैं उसमें होती है द्वितीया विभक्ति। अगला वाक्य है, मैं आलस्य का त्याग करूंगा, तो मैं यानी अहम आलस्यम तक्ष्यामि, मैं आलस्य का त्याग करूंगा। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं, गायक गीत गाएगा, ये भविष्य काल के लिए है, तो गायकः गीतम गास्यति, गायक गीत गाएगा। तुम सब कार्य समाप्त करो,
ये लोट लकार का उदाहरण है आज्ञा के अर्थ में। यूयम कार्यम समापयत, इसी प्रकार है डॉक्टर इलाज करता है। डॉक्टर को कहते हैं चिकित्सकः, इलाज को उपचारम, चिकित्सकः उपचारम करोति, डॉक्टर इलाज करता है। पिता पुत्रों को पालता है तो पिता पुत्रान पालयति। अगर पुत्र में एक वचन हो तो पुत्रम हो जाएगा, यहाँ पुत्र बहुवचन है तो पुत्रान, पिता पुत्रान पालयति। अगला वाक्य है वे सब फुटबॉल खेल रहे हैं, ते पाद कंदुकम क्रीडंती। अगला वाक्य है मुझे घर जाना चाहिए, तो वाक्य बनेगा अहम गृहम गच्छेयम। इसी प्रकार अगला उदाहरण है फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, तो फूलों पर तो पुष्पेशु, भंवरे भ्रमराः गुंजार कर रहे हैं गुंजंती, पुष्पेशु भ्रमराः गुंजंती। अगला वाक्य है पेड़ों पर पक्षी कलरव करते हैं, पेड़ों पर तो वृक्षेषु, वृक्षेषु खगाः कलरवम कुर्वन्ति। अगला वाक्य है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो खगाः आकाशे उड्डयन्ति। इसी प्रकार विद्यालय के समीप अस्पताल है, तो विद्यालय के समीप तो विद्यालयस्य समीपे। अस्पताल को कहते हैं चिकित्सालयः और है अस्ति, तो विद्यालयस्य समीपे चिकित्सालयः अस्ति। अगला वाक्य है वह सूरज की ओर देख रहा है, तो वाक्य बनेगा सह सूर्यम प्रति पश्यति, वह सूर्य की ओर देख रहा है। अगला वाक्य है मेहनत के बिना धन नहीं मिलता, तो वाक्य बनेगा परिश्रमेण विना धनम न प्राप्यते, परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता है। तो ये थे अनुवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य। अनुवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।